जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में। जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक साधक का अनुभव लेके आया हूँ जिसने अभी जो नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में साधना ली थी, लक्ष्मी साधना। तो उनका अनुभव है, पर उनका नाम इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि गुप्तता भंग हो जाएगी। ठीक है। अब और साधना उन्होंने कौन सी करी थी ये मैं बता देता हूँ। जो महालक्ष्मी साधना ग्रुप में दी गई थी नवरात्रि में, अलग स्पेशल ग्रुप बना के सबको, जिसको जिसको करनी थी, तो वहाँ दी गई थी। अब उनका नाम नहीं बताऊँगा, बाकी वो रहने वाले आपके गुजरात के ही हैं। और इन्होंने क्या किया, ये कैसे थे, आज मैं पूरा समझाऊंगा। उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या हुआ इनके साथ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब ये मेरे पास आए थे तो इनकी एक नॉर्मल शॉप थी, एज ए शूज़ की मान लो। ठीक है, सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, शूज़ नहीं बिकते हैं। तो ये आए थे मेरे पास कि मेरी शॉप है शूज़ की और उस पर बहुत सारा कर्जा चढ़ा हुआ है और ना ही शूज़ बिक रहे हैं ना ही कुछ बिक रहे हैं। और मैं आराम से लोकल सेलर हूँ, कोई बाहर का नहीं हूँ कि जो मैं इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करूँ, ऐसा कुछ था। तो मैंने कहा ठीक है, आप कितना कमा लेते हैं। तो बोले कि पहले लॉकडाउन से पहले मेरा अच्छा हो जाता था, महीने के 10-20 हज़ार आ जाते थे। लेकिन लॉकडाउन में तो ये हालत हो चुकी है कि पर डे का 200 रुपये भी आना मुश्किल पड़ रहा है मेरे को, और जबकि मैं खुद ही शूज़ बनाता हूँ एक तरीके से। तो अब आप समझ गए होंगे खुद शूज़ बनाने वाले का कितना सेलिंग होता है, क्या होता है। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, आप आए हैं ग्रुप में। तो मैंने कहा आपकी एक फैमिली में कौन कौन है। तो मैंने कहा, उन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैं हस्बैंड वाइफ हैं, और दादी मतलब मम्मी हैं, पापा हैं। तो उस हिसाब से कुछ ऐसा लगा मेरे को अंदर से कि हाँ देना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद फिर मैंने उनको विधि दी, सबको सबके तरीके। उन्होंने उससे बोला कि मेरे पास यंत्र के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा ठीक है, आप बिना यंत्र के करिए। जो दूसरा तरीका था वो बता दिया उनको। और उन्होंने जब वो करना शुरू किया तो पहले तो कुछ दिन, 2-3 दिन तो उनके भोग लगाने के पैसे थे। उसके बाद उनके पास भोग लगाने तक के पैसे नहीं थे। या तो वो मुझसे ये बोल रहे थे, या तो मैं ये करूं कि भोग लगाऊं, या मैं चाय या इन सब के लिए पैसे रखूं। तो मैंने कहा ठीक है, आप भोग के लिए मत रखिए, आप मन से भोग लगाइए। बाकी आपका जो सामान है, मतलब आप शक्कर का भोग लगा दीजिए। और मैंने कहा फूल वूल तो रहने दीजिए, आप जो नॉर्मल पूजा करते हैं उसी में। और मैंने कहा घी का दीपक भी नहीं जला पा रहे हैं आप, तो ऐसा करिए, आप धूप बत्ती का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो ज़्यादा चलेगी थोड़ा थोड़ा करके। तो उन्होंने वैसा ही किया। 1 हफ्ता नहीं हुआ, 1 हफ्ते के बाद उनके पास एक ऑर्डर आता है जिसमें वो बोलता है कि उसे 5000 शूज़ चाहिए। 5000 शूज़ का वो एडवांस दे के जाता है उनको। एडवांस के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि 1 हफ्ता नहीं हुआ मेरे से, अभी नवरात्रि भी कंप्लीट नहीं हो रही है, मैक्सिमम मेरे को 4 दिन करते करते हुआ है, इतना बड़ा ऑर्डर आ गया मेरे पास। और वो भी उसको शूज़ चाहिए है, और लोकल में ही थोड़ा पास का ही है कि कहीं मेरे को बाहर डिलीवरी भी नहीं करना है, वो खुद ही ले जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले कि अब क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई, जो जो सामग्री आपकी कम पड़ रही थी वो सामग्री आप ले लो साधना के लिए। अब आपके पास तो पैसे आ गए। तो उन्होंने वही किया, सामग्री ले ली, करते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि वो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद उसने दूसरा ऑर्डर दिलाया, और दूसरा ऑर्डर दिलाने के बाद तीसरा ऑर्डर दिलाया। ऐसे करते करते उनका 15 दिन के अंदर, ये समझ लीजिए जो गाड़ी थी उनकी, वो 10 या 20 हज़ार के ऊपर पहुंच गई आराम से। ऐसे करते करते उनके 2-3 महीने गुजर गए। जो भी उनका हिसाब हुआ हो, रेंट का हुआ कि मतलब जो रूम रेंट, मतलब शॉप का रेंट नहीं दे पा रहे थे, रूम रेंट नहीं दे पा रहे थे, जो कर्जा चढ़ा था वो धीरे धीरे करके उनका उतर गया। अब ये सिस्टम क्या हुआ कि कुछ दिन बाद इन्होंने पहले मेरे से फ़ोन किया कि मैं ये बंद करना चाह रहा हूँ, मेरे को करते करते बहुत दिन हो गए, मैं ये बंद करना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसे बंद मत करिए, 2 या 3 महीने हो गए हैं, अभी इसे चालू रखिए। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा।
मैंने कहा अगर आप करना चाहते हैं तो एक दिन बंद करके देख सकते हैं बस। तो एक दिन इन्होंने बंद भी किया, तो इनका जो लॉसेस हुआ उसी दिन में इनको समझ में आ गया कि क्यों बंद हुआ। इन्होंने बंद किया तो इनका लॉसेस हो गया। उस दिन एक ऑर्डर आना था, वो ऑर्डर उसने कैंसिल कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिफ़ंड चाहिए, पैसा मुझे आपसे चाहिए नहीं। तो भाई जब ऑर्डर कैंसिल हो गया तो रिफ़ंड देना पड़ेगा। फिर रिफ़ंड दिया। फिर दूसरे दिन से बोले कि मेरा इतना लॉस हो गया। तो मैंने कहा आप करो उसको, आपसे मैंने बोला था। तो फिर वो करते रहे। करते करते क्या हुआ कि धीरे धीरे आज इनकी वो कंडीशन हो गई है कि अभी इस टाइम मेरे पास कल ही मैसेज और फ़ोन दोनों आए थे कि आज वो अभी उनका एक टाइम वो ऑर्डर जो था वो इंटरनेशनल ऑर्डर आ चुका है। इंटरनेशनल ऑर्डर आ चुका है मतलब कि अब उनका जो स्टार्टअप था बिज़नेस वो ग्रोथ कर गया एक बार में। अब ये कैसे हुआ? क्या विधि तो मैंने आप लोगों को भी दी थी, तो ये हुआ कैसे? किसका इनका इतना ज़्यादा फ़ायदा कैसे हुआ और आपका इतना कम क्यों हुआ? ये किसी को फ़ायदा ही नहीं हुआ तो क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक लॉजिक था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तो भरोसा किया मुझ पे, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ वो सही है, पहली थिंग। दूसरी बात, अब इसी में क्या हो गया कि विधि पे भरोसा हो गया। विधि के बाद इन्होंने क्या किया, दूसरी चीज़ों पे ना दिमाग देते हुए, कि इधर उधर की चीज़ों पे ना दिमाग देते हुए डायरेक्ट इन्होंने अपनी जो सिचुएशन थी, जैसे मान लीजिए आपके पास खाने के तो है और आप सामने वाले को भोग के में शक्कर चढ़ा दें, तो ये तो गलत है ना। इनकी जो कंडीशन थी उस हिसाब से इन्होंने माँ को भोग दिया और उन्हें भी लगा कि इसके पास नहीं है धन, तब उन्होंने वो एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या थी कि जो सामग्री के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने माँ से बोला, माँ से रिक्वेस्ट करी, एक तरीके से रोए टाइप में माँ के सामने, तो माँ को भी दया आ जाएगी। तो उन्होंने इतना इनका कर दिया, तो इन्होंने भी पीछे नहीं हटे, जो जो आता गया उससे अपनी सामग्री फुलफ़िल करते गए, क्योंकि है उन्हीं का सब, तो वो उनको चढ़ाते गए। जब पैसा आ रहा है तो आदमी को चढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो चढ़ाते गए और उनका काम होता गया। तो आज का ये कंडीशन है कि अब उन्होंने उसको माला को, मतलब जो साधना थी वो तो बंद कर दी, लेकिन वो डेली अब एक माला करते। मैंने कहा कि मैंने अब अगर चाहो तो आप बंद कर सकते हो, बोले नहीं अब मैं नहीं छोड़ने वाला, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं इस मंत्र को नहीं छोड़ने वाला। बाकी मैंने फिर बाद में इनको एक हवन की विधि बताई स्पेशली अलग से कि मैंने आप ये भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो उन्होंने वो भी किया। उनका बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, आज खुद का मकान हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ जितना भी था ये लॉकडाउन का ही खेल है। लॉकडाउन में ही इनका सब कुछ हो गया। आए थे लॉकडाउन से पहले एक तरीके से समझ लो गुप्त नवरात्रि में, और अभी तक में इतना सब कुछ हो गया। तो ये होता है असली अनुभव, जो एक तरीके से पूर्ण विश्वास जब करता है ना कोई भी, पूर्ण भरोसा। मैंने 50 विधियाँ डाली उसके बाद, लेकिन इन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे ये करनी, क्योंकि ये एक पे ही लगे रहे। जब एक पे ही रहोगे ना आप लोग तो बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप 5 जगह घूमोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे कि मान लो कि मैं जिसको जो जो विधि देता हूँ उससे मैं बोल देता हूँ कि अब तुम मेरे चैनल पे भले ही देखो कुछ, लेकिन साधना जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए तब तक मत करना कुछ भी। और 21 दिन वाला सिस्टम समझ लो कि आप लोग सोचते हैं कि 21 दिन कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अगर रिजल्ट मिल रहा है, भले ही 1% मिल रहा है, मैं कहता हूँ थोड़े से काम बन रहे हैं, तो मतलब आपकी बात वहाँ तक पहुँच रही है। तो जब पहुँच रही है तो उस चीज़ को रोकना क्यों है, बढ़ाते चले जाओ ना, कि पूरी पहुँचाओ बात को। बस इसी में गलती कर देते हो आप लोग और बैठ जाते हो निराश होके। इनके मन में कभी ये डाउट नहीं आया कि हमसे नहीं हो पाएगा, या कोई नकारात्मक चीज़ आ जाएगी, या कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब आप सच्ची मन और लगन से सब कुछ करते हो, हर आदमी एक साधक है। मैं पहले ही बोलता हूँ, हर आदमी एक साधक है। हम सब साधना कर रहे हैं, जो गृहस्थ है वो भी साधना ही है एक तरीके से। आप ये समझिए, गृहस्थ आदमी होता है जिसके रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार भी होता है, बच्चों को भी देखना है, तो चारों तरफ से वो है तो साधना ही। काम क्रोध मोह माया को जीतता तो वो भी है, तो उससे बड़ा तो साधक नहीं हो सकता। और उसके बाद भी
वो खुशी में भी भगवान के लिए समय निकाल रहा है और दुख में भी निकाल रहा है। जब दुख में निकाल रहा था तब तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब जब वो खुशी में निकालेगा ना तो भगवान और खुश होंगे कि कम से कम चलो हर आदमी दुख में हमें याद करता है, हम खुशी में भी याद कर रहा है, तो इसका थोड़ा और उद्धार कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है, अगर आप लोग इन साधनाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कुछ ही फ़ायदा देगा। अब बाकी तो इनके राज में नहीं खोलूँगा, क्योंकि इनको तो एक तरीके से माता की झलक भी दिखी है, और अगर ये इसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहे तो इन फ्यूचर इनको माता के दर्शन क्या सीधी सीधी माता ही मिल जाएंगी। कृपा तो बहुत दिन की बात है, कृपा तो इनको बहुत जल्दी मिल गई। इनकी एक तरीके से साधना बहुत जल्दी ही पहले ही संपन्न हो गई थी, लेकिन जब आदमी ने पूर्ण मेहनत और पूर्ण लगन से काम किया ना तो इनका बहुत कुछ बदल गया। ऐसे आप भी अपना हर चीज़ बदल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी शक्ति कुछ नहीं दे सकती, हर शक्ति सब कुछ दे सकती है। अब मान लो कि आप लोग बोलते हो कि मैं नया जुड़ना चाहता हूँ, कैसे जुड़ूँ, हैं हमसे जुड़ना चाहते, तो मैंने सारे लिंक दिए हैं, सारे नंबर दे दिए। इसके बाद भी आप लोगों के कुछ डाउट रहते हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। जैसे ओरिजिनल जो चीज़ें मिल रही हैं आपको मार्केट में वो ज़्यादा हाई रेट पे हैं, या कम रेट में आपको लोकल चीज़ें पकड़ा दी जाती हैं। इसलिए फिर मैंने अपने ही कोई एक साधक भाई थे, उनसे बात करी तो उन्होंने माला वाला ग्रुप ही हम हैंडल कर लिया कि बोले मैं ही देखता हूँ सब कुछ, जब मेरे से जाना है तो मैं ही देख लेता हूँ इन लोगों को। तो आप लोगों के लिए इतना हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग गलत साधक है, आप लोग अच्छे साधक है, लेकिन क्या करते हैं ना, जल्दी के चक्कर में बर्बादी कर लेते हैं अपना। क्या कर बर्बादी? अब 15 दिन मान लीजिए कि 21 दिन आपने अप्सरा साधना करी, ठीक है, उसके बाद 21 दिन बाद योगिनी कर ली, फिर 21 दिन बाद यक्षिणी कर ली, फिर उसके बाद कामदेव कर। अरे एक पे रहो ना पहले, जब तक एक की कृपा ना मिले तब तक नेक्स्ट पे जाने क्यों? अब जैसे कि एक साधक है भले ही छोटा मानो उसको, अभी IAS के लिए स्टडी कर रहा है, मुझसे तो बहुत बड़ा मान लो क्योंकि मेरी तो एज बहुत कम है। तो IAS की स्टडी कर रहा है बंदा, और उसको जो अनुभव हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ पाठ पे, क्योंकि उससे मैंने बोल रखा है कि तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है अभी IAS, तो तुम्हें जो दिया है सिर्फ वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इस समय ये समझ लो कि एक्चुअल में सपने में उर्वशी आती है। जो मैं बोलता हूँ कि भाई उससे बोलो कि मंत्र दे दो, तो वो मंत्र भी दे के जाएगी, विधि भी दे के जा रही, पर वो भी यही बोल रहा है कि मैं साधना नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो यहाँ से मिल रहा है, तो मैं इनकी साधना नहीं करूँगा। और वो ये कह रही है कि तुम मेरी साधना एक दिन करो, एक दिन में मैं सिद्ध हो जाऊँगी। तो ऐसे भी अनुभव होते हैं, क्योंकि मेहनत जब जो कोई करेगा, देखो अभी उसकी प्रायोरिटी किसी और चीज़ की है ना, तो वो देख रहा है, और मैं भी उसको गाइड कर रहा हूँ कि तुम सिर्फ यही देखो, आपकी जो प्रायोरिटी है पहले वो देखिए, और उसमें पूरी मेहनत और लगन से करिए। ऐसा नहीं है कि मैं निकला और पैदा हुआ और साधना में घुस गया, मैंने भी सीखा है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से समझा रहा हूँ कि साधना जगत में स्वार्थ नहीं चलता। आपको जो प्रायोरिटी है पहले उस पर तो कंट्रोल कर लो। मान लो आपके पास धन की समस्या है, तो महालक्ष्मी साधना लेके करो, पहले एक चीज़ तो कंप्लीट करो, पैसे तो खत्म, पैसे की समस्या है तो पैसा ख़त्म करो ना यार, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अब मान लो आपके पास पैसा इतना है कि आप आराम से इजीली अपनी लाइफ चला सकते हो, कोई जब ज़्यादा आपके अंदर इच्छाएं नहीं होंगी तो आपके लिए बहुत कम पैसा भी बहुत ज़्यादा होगा, है। तो अब आप आइए अप्सरा साधना पे, उसके बाद दूसरी साधना पे या तीसरी साधना पे, ठीक है। ऐसे करके अब आपको बड़ी बड़ी साधनाएं करनी है, तो क्या है कि गुरु मंत्र लो, फिर गुरु मंत्र के बाद आगे चरण पे चलो। ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। आप एक बार में इधर उधर से विधि उठा के एकदम जंप मारते हो ना, तब दिक्कत है। मैं बहुत ही कम विधि देता हूँ, हर आदमी को विधि भी नहीं देता, बहुत ही कम लोगों को देता हूँ रियल में। एक्चुअल में भले ही चाहे मेरे को वो पैसे दें फ्री में या कुछ भी करें, मैं बहुत ही कम लोगों को बहुत ही कम विधि देता हूँ। लेकिन देता क्या हूँ कि पहले मैं जांच लेता हूँ कि हाँ भाई तुम इस काबिल हो जो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम अब जैसे मैंने बोल दिया कि भैया आप लोगों को माला वहाँ उस ग्रुप में
वो देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जागृत करके दे दो। जब आपके अंदर पहला स्टेप ही नहीं है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आप खुद अपनी चीज़ों को जागृत कर सकें, तो आप आगे क्या करोगे बताओ। तो इसलिए पहले एक एक स्टेप को चलो, पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बनाओ। जब तुम खुद को इतना परफेक्ट बना लोगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाली शक्ति आ जाएगी। कोई नहीं रोकता, कोई भी शक्ति तुम्हें कभी नहीं रोकेगी। जब तक तुम अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं बनाओगे, हर शक्ति मजाक बनाएगी तुम्हारा। तो पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ और ये सोचो कि अगर तुम नहीं कर सकते दुनिया का कोई नहीं कर सकता। बस ये सोचो, छोटी सी बात। तो अगर दुनिया का कोई नहीं कर सकता तो वो चीज़ बेकार ही है, लेकिन अगर दुनिया ने करी है तो तुम भी कर सकते हो और तुम उससे अच्छा कर सकते हो। तो बस वही कॉन्फिडेंस बनाओ और उसी के हिसाब से करो। साधना जगत में अगर आप लोग हमसे जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। किसी भी साधना में हर एक स्टेप की सुरक्षा मंत्र होता क्या है, कैसे लगाया जाता है, पूरी विधि दी जाती है। कि अगर मैं भी देना चाहूँ तो मैं भी तो सबकी तरीके दे दूँ कि भैया ऐसा करो कि ये मंत्र है और इसको इतनी बार जपना है, काम हो जाए। पर मैं नहीं देता ना, मैं पूरा स्टेप जानने के बाद ही देता हूँ आप लोगों को। इसीलिए देता हूँ क्योंकि आप लोग, मैं पूरी मेहनत करके आपको दे देता हूँ विधि अपनी तरफ से जितनी भी होती है। उसके बाद आपकी मेहनत, आपके रंग, जैसा गुड़ डालेंगे वैसा मीठा होगा, हर आदमी जानता है। तो जितनी मेहनत आप करेंगे रिजल्ट भी उतना ही आपको मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा आके। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं अनुभव लेके आया था लेकिन मैं कहाँ कहाँ क्या बता गया मेरे को भी नहीं पता। अब मेरे को इजाज़त दीजिए। जो भी समस्या आ रही होती है, कोई सीधी बात है, समस्या आ रही है, आप लोगों को टेलीग्राम में नहीं जोड़ पा रहे हैं, आप लोगों का जो मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करिए। जैसे ही आप कुछ भी लिखेंगे, हाय भी लिखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको मैसेज दे दिया जाएगा। अपने आप ही वो ऑटो मैसेंजर लगा है कि अपने आप ही आपको ग्रुप के लिंक आ जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम इंस्टॉल पहले ही से करके रखे होंगे, ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी। वहाँ क्या होगा कि वहाँ लोग जो हैं वो बहुत से हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो वो आपको बता देंगे, अगर मैं बिजी हूँ कहीं तो वो आपको बता देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है। अगर आपको कोई और भी समस्या आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई तकलीफ़ है, कोई पर्सनल चीज़ है, नहीं बता सकते मुझे ग्रुप में, तो उस पर डायरेक्ट मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो। ठीक है। व्हाट्सएप पे करना चाहो, टेलीग्राम पे ग्रुप में जो एडमिन हूँ मैं, सीधा सीधा ऑनर हूँ, उसी को सटाक से उसमें मैसेज कर दो। मैं फ्री होऊंगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। उसका तो कोई, मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को क्यों रिप्लाई। लेकिन ये मत करो कि ग्रुप में ही मैसेज भेज दो, फिर पर्सनल में ही भेज दो, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे ही भेज दो, फिर एक टेलीग्राम पे अलग भेज दो। 4 जगह भेजोगे तो रिप्लाई थोड़ी बदल जाएगा मेरा। एक ही जगह भेजो ना, कम से कम आप नहीं हो, 20,000 आदमी हैं, उनको भी तो देखना है भाई, जो सब जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही करके, मान लीजिए आप साधना में बैठे हो और आपके ही जैसा कोई आदमी काम कर देता है, तो कि 4 जगह मेरे को मैसेज भेज रहा है, आपकी तकलीफ़ है, तो मैं उसको देखूंगा क्योंकि वो उसने 4 जगह भेजा, तो प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी ना। इसलिए दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझो जो साधना में बैठे हुए हैं। अब मेरे हिसाब से मैं बहुत कुछ समझा चुका हूँ, आप लोग समझदार हैं, साधना जगत में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग थोड़ा अब मूवमेंट में आइए, क्योंकि पुराने वाले लोग तो मूवमेंट में आ गए, अब जो नए लोग हैं वो थोड़ा मूवमेंट में आइए और स्टेप बाय स्टेप चलिए। जो भी करना है, मैं ये नहीं बोलता कि आपको ये करना है तो ये मेरे पास ये मत, आपको जो भी करना है और मेरे से पूछिए, अगर मेरे पास होगा सॉल्यूशन उसका मैं ज़रूर दूंगा। तब तक अब मेरे को इजाज़त दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ बनाऊंगा कभी फ्री मिला तो, क्योंकि अभी मैं आप लोगों की वजह से कुछ बिजी हुआ एक्सपेरिमेंट करने में। जब हो जाएंगे वो चीज़ें तो आप लोगों को दे दी जाएंगी, क्योंकि प्रमाणित देने में मज़ा है, क्योंकि अनुभव उसी का मज़ा आता है, ऐसे उठा के देने में मज़ा नहीं है। तो तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जुड़िए हमारे चैनल से, कीजिए सब्सक्राइब और पाइए संपूर्ण साधना की जानकारी बेल आइकन पर क्लिक करके लेटेस्ट साधनाओं के विषय में।